नाजरीन, आप यकीनन आफ्ताब इकबाल को तो जानते ही होंगे। टीवी पर मुनफरिद नौइयत के प्रोग्रामों के बायस अपनी पहचान रखते हैं। ये कहना गलत न होगा कि आफ्ताब इकबाल ने टीवी इंडस्ट्री में मज़ाह निगारी को नया रंग दिया है। शायद यही वजह है कि आज उनका शुमार सफ़े अव्वल के टीवी एंकर्स में होता है और वो हर दिल अजीज शख्सियत के तौर पर सामने आए हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आफ्ताब इकबाल से मुतल्लिक वो दिलचस्प हक़ाइक़ बताएंगे जो आप शायद इससे पहले नहीं जानते होंगे। तो आप वीडियो को मुकम्मल देखिएगा और मजीद ऐसी दिलचस्प वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, टीवी पर मुनफरिद किस्म के प्रोग्राम के बायस मकबूलियत की बुलंदियों पर पहुंचने वाले आफ्ताब इकबाल 9 सितंबर 1961 को ओकाड़ा में पैदा हुए। वो पाकिस्तान के मारूफ शायर और कालम नवीस जफर इकबाल के बेटे हैं। जफर इकबाल ने 35 साल तक मुख्तलिफ अखबारात में कालम लिखे। उनकी कुर्बत और सोहबत का ही असर है कि आफ्ताब इकबाल जिस भी काम को करते हैं इंतहाई महारत और तमाम पहलुओं का इहाता करके परफेक्शन के साथ सरअंजाम देते हैं। आफ्ताब इकबाल ने इब्तदाई तालीम ओकाड़ा से हासिल की। गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर से 1985 में मास्टर डिग्री हासिल की और फिर इसके बाद कैलिफोर्निया की सॉन जोज स्टेट यूनिवर्सिटी से तारीखी अबलागियात में डिप्लोमा किया। 1986 में वतन वापस आकर अपना सहाफती कैरियर शुरू किया। इसके बाद 1994 और 95 में वज़ीर-ए-आला पंजाब मंजूर भट्टू के मीडिया एडवाइजर भी रहे। 1995 से 2010 तक रोजनामा नवाए वक्त में बाकायदा कालम लिखते रहे। मुनफरिद अंदाज़े तहरीर के बायस आफ्ताब इकबाल की तहारीर ने भी अपनी जगह बनाई और क़ारीन के दिलों में घर कर लिया। 2008 में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में बाकायदा कदम रख और अपनी इनफरादियत को कायम रखते हुए यहाँ भी अलग अंदाज में टीवी प्रोग्राम शुरू किया। दुनिया न्यूज पर हस्बे हाल के नाम से स्टेज के अदाकार मगर पढ़े लिखे शख्स सुहेल अहमद के साथ एक प्रोग्राम शुरू किया। आफ्ताब इकबाल के सवालात और सुहेल अहमद अजीजी के दिलचस्प जवाबात ने लोगों को खूब महसूस किया। 2 साल तक कामयाबी के साथ ये प्रोग्राम चलाने के बाद उन्होंने निस्बतन बड़े प्लेटफॉर्म जियो न्यूज को ज्वाइन कर लिया और स्टेज अदाकारों अमानुल्लाह, हनी अलबेला, सलीम अलबेला वगैरह के साथ खबरनाक के नाम से नया प्रोग्राम तरतीब दिया, जिसने न सिर्फ थिएटर की बदहाली के बायस फारिग बैठे स्टेज अदाकारों को काम और नाम दिया, बल्कि आफ्ताब इकबाल की अपनी शोहरत भी आसमान की बुलंदियों को छूने लगी। इसमें आफ्ताब इकबाल की मेहनत, प्रोफेशनलिज्म के साथ साथ जियो न्यूज जैसे बड़े प्लेटफॉर्म ने भी अहम किरदार अदा किया। खबरनाक ने मकबूलियत की तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए और इसे लोगों में भरपूर पजीराई हासिल हुई। इसके बाद 2015 में एक्सप्रेस न्यूज पर खबरदार के नाम से नया शो बनाया और 92 न्यूज पर हमाकते नाम से भी कुछ अर्सा के लिए प्रोग्राम करते रहे। आफ्ताब इकबाल ने जहाँ भी कदम रखा किस्मत उन पर मेहरबान रही और शोहरत मुकद्दर बनती गई। एक्सप्रेस पर प्रोग्राम करने के बाद आफ्ताब इकबाल ने आप न्यूज के नाम से अपना चैनल बनाया और इस पर खबरदार के नाम से प्रोग्राम किया, जिसमें इनफरादियत को बरकरार रखते हुए नए सेगमेंट्स भी मुतारिफ करवाए और नाजरीन की दिलचस्पी को कायम रखा। हालिया दिनों में वो नियो न्यूज पर खबरदार के नाम से प्रोग्राम कर रहे हैं, जिसमें आगा माजिद, हनी अलबेला, सलीम अलबेला और बब्बू राना समेत दीगर कॉमेडियन मुस्कुराहटें बखेरते हैं। दोस्तों, आफ्ताब इकबाल लाहौर के इलाका शादमान टाउन में रिहाइश पजीर हैं और इनका शुमार अमीर तरीन सहाफियों में होता है। उनका फार्म हाउस भी देखने से ताल्लुक रखता है। आफ्ताब इकबाल ने अपनी कॉलेज की क्लास फेलो से शादी की और इनकी 3 बेटियां हैं जो आला तालीम याफ्ता होने के साथ साथ पुरएतमाद शख्सियत की मालिक हैं। दोस्तों, आखिर में हम दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला इन्हें मजीद तरक्कियों और कामयाबियों से नवाजे और वो घुटन के इस दौर में मुस्कुराहटें बखेरने का सिलसिला यूं ही जारी और सारी रखें। उम्मीद करते हैं कि आपको आज की हमारी ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स में अपनी राय का इजहार जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।